हे साधक, तो प्राप्ति में विश्रांति पाने की कोशिश करना। गुरु की अनुभव संपन्न वाणी शिष्य पर बरसती है। गुप्त बात गुरु बताते हैं। गुप्त बात भी दो प्रकार की होती है। एक तो अपने जीवन में जो अनुभव हुए हैं, ऐसे मैंने साधना की, मुझे ये प्रकाश हुआ, मुझे ये देव दर्शन हुआ, मुझे मेरे गुरु ने ऐसा डांटा था, या मुझे मेरे गुरु ने ऐसी कृपा की थी, मैं ऐसे ऐसे विकारों में गिरा था और ऐसे ऐसे उन विकारों से मैं बचा था, मेरे पास ऐसी ऐसी रिद्धि सिद्धियां आई थी और ऐसे ऐसे मैंने उनका खिलवाड़ किया था और ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में घटे। लेकिन ये चमत्कार सारे प्रकृति के हैं, इससे भी आगे जाने को मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा की थी। इस प्रकार का अनुभव आप बीती बताते हैं गुरु लोग। और दूसरा, वास्तविक आप बीती से भी परे जो ब्रह्मांड बीती है, उस तत्व की बात बताते हैं कि हे बेटा, ये जो तू देख रहा है अपने को मैं रूप से, वो तू नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गुप्त बात है। और जो तू मुझे देख रहा है कि मैं तेरा गुरु हूँ और तू पूज रहा है, मान रहा है, ये तू देह में बैठा है इसलिए मैं देह रूप होकर दिख रहा हूँ वत्स। वास्तविक में मैं एक देह नहीं, मैं एक शरीर नहीं, और मैं एक जातनात की या एक मतांतर की रेखा में बंध जाऊं, ऐसा नहीं। ये गुरु लोग आखिरी अनुभव सुनाते हैं अपने सत शिष्यों को। मैं किसी देश में या किसी काल में या किसी वस्तु में ही उलझ जाऊं, ऐसा नहीं। मैं तेरा वो गुरु हूं जो तेरी और मेरी प्रेम सगाई हुई थी। तो ईश्वर के नाते मुझसे मिला था और मैं ईश्वर प्रगटाने के लिए तेरा गुरु हुआ था। तेरा और मेरा मधुर संबंध है। हे वत्स, तेरी प्यार की आंखें, तेरी श्रद्धा की धाराएं मेरे दिल को स्पर्श करती है। तूने बार बार श्रद्धा की निगाहों से मुझे देखा है। तू बार बार मुझ पर प्रेम की वो पवित्रता बरसाता है। हे वत्स, इसलिए मैं अपना अनुभव कहता हूँ। अब तू ध्यान से सुन। तेरा प्रेम यहाँ पहुँचता है और मेरे प्रेम को छूकर फिर तेरे दिल को पावन करता है। तेरी प्रेम की धाराएं यहाँ मेरे अनुभव के अमृत से सिंचे हुई प्रेम धाराओं को छूकर फिर तेरे तरफ बरसती है। वत्स, किस्से और कहानियां तो तेरे चित्त के पक्षी को फंसाने के लिए हमने कही थी। उस बहाने तेरी आंखों को और कानों को मैंने अपनी ओर खींचा था। अब तू उसमें सहमत हुआ था। अब मैं तुझे अपनी ओर खींचता हूँ वत्स। तू प्रतीति में मत जाना, तू मुझ प्राप्ति में आना। मैं जो तुझे इस आकृति में दिख रहा हूँ, मैं उतना ही नहीं हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तू मेरे से बाहर निकल सके। ऐसा कोई कर्म नहीं जो तू मेरे से छुपा सके वत्स। ऐसी कोई अवस्था नहीं जो मेरे तत्व से तू रहित उसका अनुभव करे। इसलिए तू मुझी में रहता है वत्स, तू मुझी में बोलता है। मैं गोप्य बात बता रहा हूँ। गुरु की वाणी ने कहा कि तू मुझ इस देह की आकृति से जो कुछ सुनता लेता देता है, उतना ही मैं नहीं हूँ।
तू अपने देह में बंधा है, इसलिए मेरे को देह के द्वारा ही बोल के सुन के सुनाकर तुझे अपने विदेही स्वभाव में जगाना होता है। राजचंद्र ने ठीक कहा था, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हे वत्स, तू फिसलता है, प्रायश्चित करता है, पुकारता है, तेरी उन्नति के सिवा और कुछ नहीं। मेरे हृदय में तेरे कल्याण के सिवाय और कुछ नहीं। हे साधक, तू देह में बैठा है, ये प्राप्ति है देह की? नहीं, ये तो प्रतीति है। तू अपनी प्राप्ति जब तक नहीं करता तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ता। तू कई बार मेरे से दूर होता है, विकारों में जाता है इसलिए, लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं हो सकता हूं वत्स। मैं तेरी कमजोरियां जानता हूं और मैं तेरी महिमा भी जानता हूं। मैं तुझे गोप्य बात और क्या कहूं वत्स। तू संसार में संभल संभल के कदम रखना। तो कहीं भी रह, लेकिन मुझ में ही रहना। तेरा और मेरा साक्षात्कार हो जाए, तेरा और मेरा मिलन हो जाए, जैसे श्री कृष्ण का और उद्धव का हुआ था, जैसे अर्जुन का और श्री कृष्ण का हुआ था, जैसे अष्टावक्र और जनक का मिलन हुआ था। हे शिष्य, हे साधक, गोप्य बात तो यही कहता हूं कि तेरा मेरा मिलन अभी तो देहों से होता है। अभी तो तू आता है जाता है, मुझे भी आता जाता जानता है। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा था कि उद्धव, तू मुझसे ऐसा मिल कि कभी बिछड़ने का दुर्भाग्य न आए। तू मुझे ऐसा पाले कि कभी तू छोड़ न सके और मैं तुझे न छोड़ूं। उद्धव ने प्रार्थना की थी कि भगवान, आप स्वधाम जा रहे हो, आप अपनी लीला समेट रहे हो, पामर शिष्य को, पामर भक्त को भगवान ये करते हैं वो करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन उत्तम साधक को तो भगवान की चेष्टा लीला लगती है। उत्तम साधक और उत्तम भक्त कहता है कि भगवान ये आपकी लीला समेट रहे हो। आप द्वारका को अब छोड़ने की तैयारी किए जा रहे हो। ये लीला देखकर मुझे लगता है कि कृष्ण, आप अपना श्री विग्रह अंतर्धान करने के रास्ते जा रहे हो। आपका श्री विग्रह अंतर्धान हो जाए, उससे पहले मुझे भेजकर फिर जाइए, मुझे साथ ले चलिए। उद्धव कहते हैं कृष्ण को कि मुझे साथ ले चलिए। कृष्ण कहते कि उद्धव, शरीर से कोई साथ नहीं चला। उद्धव, यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। भगवान गुप्त बात बताते हैं उद्धव को कि उद्धव, जो कुछ देखने सुनने में आता है, जो कुछ मन बुद्धि तक पहुंचने में आता है, वो सब माया है, वो सब प्रतीति है। उद्धव, तू बद्री का आश्रम जा, एकांतवास करके अपने मुझ प्राप्ति स्वभाव में तू पहुंच जा।
तू मुझे मिल, ऐसा कि कभी बिछड़ना न पड़े वत्स। मैं जो तुझे दिखाई दे रहा हूं मैं उतना ही नहीं, जिस जीवा से बोलता हूं वो मेरी उतनी ही जीव नहीं है, जिन आंखों से देखता हूं मेरी उतनी ही आंखें नहीं है। अनंत अनंत आंखों में मैं ही हूं और मेरा उपदेश, गोप्य उपदेश यही है कि तू भी वही है, केवल जग जा वत्स। अपने देह में ममता मत रख, अपने संबंधों में आसक्ति या अहंकार मत कर। ये बाहर के संबंध तो मिटने वाले हैं, लेकिन हे वत्स, हे शिष्य, तेरा और मेरा संबंध अमिट है। आत्मा परमात्मा का संबंध अमिट है। भगवान और भक्त का, गुरु और शिष्य का संबंध सत्य के लिए होता है और सत्य अमिट है, सतरित है, त्रिकाला अबाधित है। उस सत्य में ठहरता जाएगा, उतना ही तू मुझसे एक होता जाएगा। કૃપા વહેતી જોઈને ગુરુનો સાધન કાળનો અનુભવ અને સિદ્ધ અવસ્થાનો અનુભવ સાંભળવા શિષ્યની ઈચ્છા દેખી गुरुए પોતાની વાણી વિખેરતા दृष्टिपात शिष्य ने न बढ़ाता, उन मधुर निगाहों में स्नान कराते अपने शिष्य को कहा कि हे पुत्र, तूने मुझे कई बार निर्दोष प्रेम से निहारा है और मैंने भी तुझ पर आत्मा प्रेम निछावर किया है। जैसे हाथी के दांत निकल आते हैं तो फिर वापस नहीं जाते, ऐसे मेरे हृदय से निकला हुआ प्रेम मैं तुझसे वापस नहीं लूंगा, नहीं छीनूंगा। तू अब संसार में जाता है वत्स, और उस प्रेम को परिवर्तित करते रहना। लेकिन गुरु को फिर संदेह हुआ। गुरु मौन हुए। शिष्य बोला, गुरुदेव, आपका प्रेम माँ के वात्सल्य से भी कई गुना उन्नत करने वाला है। गुरुदेव, संसार के संबंधों से जो प्रेम मिलता है उससे आपका प्रेम कुछ बेजोड़ है, लेकिन मैं बार बार तुम्हारे प्रेम को अपने मलिन हाथों से बिखेर के आता हूँ और फिर भी तुम नाराज नहीं होते हो गुरुदेव। छोरू कछरू थाय, मावतर कमावतर न थाय। और अगर थोड़े से नाराज हुए दिखते भी हो तो हमें बचाने की शक्ति बढ़ाने के लिए ही संकेत करते हो। शिष्य की योग्यता का परिचय पाकर गुरु ने संकेत किया कि बेटा, तुम घर जाओगे, वहां कई प्रलोभन मिलेंगे। तुम्हारी और हमारी ये प्रेम सगाई में कई विघ्न डालने वाले आत्माएं भी होंगी, कई बाधाएं पैदा होंगी, और उन बाधाओं को चीरते चीरते तुम उस प्रेमास्पद की प्रेममयी यात्रा में, प्रेम की पराकाष्ठा ही साक्षात्कार है वत्स। प्रेम की पराकाष्ठा साक्षात्कार है।
साक्षात्कार का स्वभाव प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम ही परमात्मा है। तो अपने परमात्मा पद को संभालना वत्स। कभी तुझे बड़ाई घेर लेगी। अगर तू विकारों में सफल होगा तो मन धोखा देगा कि तू निर्विकार है। तू सफल हो गया, तेरे को पूजाने की इच्छा होगी। और वत्स, जब ये तेरी इच्छा आएगी तो मुझे दुख होगा कि तू पूज्य पद में पहुंचे बिना ही पूजाने की इच्छा करके कहीं उलझ न जाना प्यारे। पूजाने की इच्छा पूज्य पद में ठहरने से वंचित कर देती है। तो अपने पूज्य पद में जब तक नहीं ठहरा तब तक मेरा श्रम बंद नहीं होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तू मेरे चैन के खातिर ही साधना करते रहना। मेरे चैन, तू मुझे प्यार करता है तो मेरी थोड़ी सी सेवा करना कि मेरे चैन के खातिर, मेरी खुशी के खातिर तू अपनी साधना करते रहना। साधना छोड़ना मत। अगर तू साधना छोड़ेगा तो विकार और अहंकार तुझे धोखा देंगे वत्स। तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रहना। तुम मेरे देवी कार्यों में अपने आप को लगा देना ताकि विकारी कार्य तेरा समय न खराब करे। तुम मेरे उस प्रेम दरवाजे पर ही खड़ा रहना ताकि काम का द्वार तेरे लिए आकर्षक न बने। तू राम के द्वार पर ही डटे रहना। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। जब जब काम का द्वार तुझे अपनी ओर बुलाए तो तू मेरे राम के द्वार के तरफ निहारना। तू फिसलने को उस समय तुरंत उस जगह को बदल देना। हे वत्स, मैं तेरी कमजोरियां जानता हूँ और तेरी संभावनाएं भी जानता हूँ। तेरे अंदर छुपा हुआ बल भी मुझे प्रतीत हो रहा है और तेरी पुरानी निर्बलताएं भी मैं देख रहा हूँ। जब तेरी निर्बलताएं देखता हूँ तो मुझे नहीं होता कि मैं तुझे इजाजत दूं, घर जाने की छुट्टी दूं, विकारों में संसार भट्ठी में जाने की छुट्टी दूं। ऐसा मेरा मन नहीं करता है। लेकिन तेरी श्रद्धा पर, तेरी प्रेमा भक्ति पर, तेरी साधना पर मुझे नाज है। मैं हिम्मत करता हूँ कि तू श्रद्धा बनाए रखेगा, तू साधन बनाए रखेगा। तू मेरे से विश्वास घात नहीं करेगा। मेरे दिए हुए रत्नों को तू नाली में नहीं फेंकेगा। तुझ पर मुझे विश्वास आता है, तुझ पर मुझे भरोसा है। इसलिए मैं संसार रूपी भट्ठी में तुझे जाने की छुट्टी देने का साहस करता हूँ। तू संसार रूपी भट्ठी में जाएगा, संभल संभल कर कदम रखेगा। संसार भट्ठी की लाचारी तू कर्तव्य पालन करना। तू अपना काम उत्साह से करना, खंत से करना। इन परिणाम नश्वर नहीं चाहिए, परिणाम तो शाश्वत ही चाहिए और शाश्वत परिणाम तो अपना आत्मा है। ऐसा सोचकर तू मेरी कठपुतली होकर करना, विकारों की पुतली होकर न करना, अहंकार की पुतली होकर नहीं करना। तू राम की कठपुतली होकर काम करना। तू राम में विश्रांति पाएगा। जितनी तू राम में विश्रांति पाएगा उतना ही मेरा चित्त प्रसन्न होगा। जब जब तू काम शिकार हो तब तब तू सावधान होना। हे शिष्य, तू फिसल जाए तो दुख की तो बात है, लेकिन निराशा की बात नहीं है। तू फिर से उठ खड़ा होना और मैं फिर से तेरा हाथ पकड़ूंगा। तू डरना मत।
मेरा विशाल प्यार तेरे साथ है। तू मुझे इतना प्यार करता है तो मैं कंजूस क्यों बनूंगा? तू मेरे लिए अपने मैं को मिटाता है तो हे वत्स, मैं तुझे अपने आप को भी दे डालने का इंतजार करता हूं। अब तू ऐसा तैयार हो जा कि मैं तेरे को अपना आप दे डालूं। मेरे और मेरे गुरुदेव के बीच की बातें तो तुझे कभी कभी कह भी देता हूं, लेकिन मेरे और तेरे बीच के अनुभव का मैं इंतजार करता हूं। तुझे मेरे पास आने के बाद जो कुछ प्रतीतियां हुई, जो कुछ अनुभूतियां हुई, तू उनमें भी रुकना मत, तू उससे भी और आगे चलना। मैं जहां तक तुझे ऊंचा देखना चाहता हूं, मैं जितना तुझे उन्नत देखना चाहता हूं, तू यत्न करना, फिसले तो बुला लिया करना और चले तो प्यार से उत्साह बढ़ाकर लिया करना। हे साधक, मैं जिन शिखरों पर तुझे देखना चाहता हूं, जिस समता के सिंहासन पर तुझे बिठाना चाहता हूं, सुख दुख में समान तेरी चित्त की दशा देखना चाहता हूं, लाभ हानि को स्वप्न समझे ऐसे तेरे चित्त की दशा देखना चाहता हूं। तू भी ऐसा सोचना कि ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे जो सुख दुख में सम रहूंगा। ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि गुरुदेव मुझे अपने आप का दान दे डालेंगे। गुरु और शिष्य की दूरी का अंत हो जाएगा। शिष्य की ना समझी दूर होकर शिष्य शिष्य न बचेगा, शिष्य गुरु हो जाए, ऐसे दिन आ जाए, शिष्य गुरु के अनुभव में टिक जाए। हे वत्स, तू ऐसी ही तमन्ना करना, आत्म साक्षात्कार करना। रास्ता अनजान है, प्रलोभन तेरे रास्ते पर बहुत है, ना समझ समझाने को भी तुझे बहुत करेंगे, लेकिन तू बाह्य सहाय मत लेना। क्या परमेश्वर की सहाय से तेरी तृप्ति नहीं होगी? बाहर के सहारे, बाहर की वस्तुओं के सहारे, व्यक्तियों के सहारे तो अपने आत्मा की यात्रा को खत्म मत करना, अपने आत्मदेव की यात्रा को मत छोड़ना। बाहर के यात्रियों से इतना मत उलझ जाना कि अपने परम प्रेमास्पद को तू भूल जाए। इसलिए मैं तुझे छुट्टी तो देता हूँ, लेकिन सावधान भी करता हूँ, क्योंकि मैं तुझे पूरा प्यार करता हूँ, अपना पूरा स्वभाव देने के लिए। अब तू अपने को अकेला कभी मत समझना, तू अपने को असहाय कभी मत समझना, तू अपने को अनाथ कभी मत समझना। वत्स, ब्रह्मवेता गुरु की वाणी ने अपने सत्शिष्य पर कृपा बरसाते हुए फिर से दोहराया कि वत्स, तेरा मेरा मिलन हुआ है, तब से तू अकेला नहीं, और तेरे मेरा मिलन हुआ है तब से तेरी मेरी दूरी भी नहीं है। दूरी तेरे मेरे शरीरों की हो सकती है, आत्मराज्य में दूरी को कोई गुंजाइश नहीं। आत्मराज्य में देश काल की कोई विघ्न बाधाएं नहीं आ सकती। आत्मराज्य में देश काल की दूरी नहीं हो सकती। तू अब आत्मराज्य में आ रहा है, इसलिए जहां तूने आंख मूंदी, गोता मारा, वहीं तू कुछ न कुछ पा लेगा। नानक जी कथा कर रहे हैं
किसी भक्त ने 6 पैसे रख दिए हैं, 4 पैसे तांबे के रख दिए, 4 पैसे। आज तक नानक ने पैसे उठाए नहीं थे, छुए नहीं थे। अभी चालू सत्संग में उन पैसों को दाईं हथेली से बाईं और बाईं हथेली से दाईं हथेली पर रखे जा रहे हैं। बाला और मर्दाना हैरान है। करतारपुर में सत्संगियों की भारी भीड़ में नानक देव तांबे के 4 पैसे, जो करीब 10-10 ग्राम का 1 पैसा होता होगा, करीब 4 पैसे 40 ग्राम होते होंगे। मैंने वो देखे हैं पैसे। पहले वही जाड़े पैसे, मोटे पैसे थे। नानक जी उन पैसों को दाईं हथेली से बाईं, बाईं हथेली से दाईं और बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे हुए सत्संग किए हुए और पैसों को उथला रहे हैं। वे उसी समय उथला रहे हैं जिस समय हजारों माइल दूर उनका भक्त करियाने का धंधा करता है, वजीर के लड़का को शक्कर तोल कर देता है। शक्कर किसी असावधानी से पुड़िके में से कुछ कम हो गई, ढुल गई है और वजीर ने शक्कर तोली है तो 4 रानी छाप पैसे शक्कर कम हुई है। वजीर ने राजा का ध्यान खिंचवाया है। उस गुरुमुख को सिपाही पकड़कर राज दरबार में लाए हैं और वो गुरुमुख अपने गुरु को ध्याता है कि नानक जी, मैं तुम्हारे द्वार तो नहीं पहुंच सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल के द्वार हो, मेरी रक्षा करो। मैंने तो व्यवहार ईमानदारी से किया है, लेकिन अब रास्ते में ही धुल गई। कैसे हुआ मुझे पता नहीं, जैसे भी हुआ हो, कर्म का फल तो भोगना है। लेकिन गुरुदेव, मैंने ये कर्म नहीं किया है। मुझ पर राजा की कड़ी नजर, मुझ पर सिपाहियों की कड़ी नजर, मुझ पर वजीर की कड़ी नजर है, लेकिन गुरुदेव तुम्हारी तो मीठी नजर रहती है सदा। व्यापारी ने सच्चे हृदय से अपने नानक जी को पुकारा है और नानक जी 4 पैसे जो दाहिनी हथेली पर रखते हैं तो शक्कर कम थी, वो पूरी हो रही है। वजीर चकित है, तोलने वाले चकित हैं, राजा चकित है। पल्लड़ बदले गए। जब पल्लड़ बदलते तो जिस पल्लड़ में दाएं पल्लड़ में शक्कर का पुड़िका है वो उठाकर बाएं पल्लड़ में रखते हैं, तो नानक जी भी अपने दाएं पल्लड़ से पैसे उठाकर बाएं पल्लड़ में रखते हैं। वहां शक्कर पूरी हुई जा रही है। ऐसा कई बार होने पर खुदा की कोई लीला है, नीति है, ऐसा समझकर मंत्रियों ने उस दुकानदार को छोड़ दिया। बाला मर्दाना ने कथा के बाद नानक से पूछा कि क्यों, कैसे आप पैसे छूते नहीं थे और पैसे बदलते जा रहे थे गुरुदेव? बोले, बाला मर्दाना, मेरा वो सोब सिंह जो था उसके ऊपर आपत्ति आई थी, वो था बेगुनाह, आपत्ति आई थी। अगर गुनाहगार भी होता और सच्चे हृदय से पुकारता तभी भी मुझे ये कुछ करना ही पड़ता, क्योंकि वो मेरा हो चुका है, मैं उसका हूँ और मैं वो उन दिनों का इंतजार करता हूँ कि वो मुझसे दूर नहीं, मैं उनसे दूर नहीं। ऐसे सत अकाल पुरुष को वो पाले, जब तक वो काल में है तब तक प्रतीति में उसकी सतबुद्धि होती है। उसको अपमान सच्चा लगेगा, दुखी होगा, मान सच्चा लगेगा, सुखी होगा, आसक्त होगा। मैं चाहता हूं कि उसकी रक्षा करते करते उसको सुख दुख दोनों से पार करके मैं अपने स्वरूप का उसको दान कर दूं। ये तो मैंने कुछ नहीं उसकी सेवा की, मैं तो अपने आप को दे डालने की भी सेवा का इंतजार करता हूँ। शिष्य ने जब जाना कि गुरु लोग इतना ही उदार होते हैं, इतना देना चाहते हैं, शिष्य का हृदय और भी भावना से गुरु के सत्संगों से पावन होता है। साधक की अनुभूतियां, साधक की श्रद्धा, साधक की तत्परता और साधक की फिसलाहट, प्रतीति में उसकी सतबुद्धि होती है
उसको अपमान सच्चा लगेगा, दुखी होगा, मान सच्चा लगेगा, सुखी होगा, आसक्त होगा। मैं चाहता हूं कि उसकी रक्षा करते करते उसको सुख दुख दोनों से पार करके मैं अपने स्वरूप का उसको दान कर दूं। ये तो मैंने कुछ नहीं उसकी सेवा की, मैं तो अपने आप को दे डालने की भी सेवा का इंतजार करता हूँ। शिष्य ने जब जाना कि गुरु लोग इतना ही उदार होते हैं, इतना देना चाहते हैं, शिष्य का हृदय और भी भावना से गुरु के सत्संगों से पावन होता है। साधक की अनुभूतियां, साधक की श्रद्धा, साधक की तत्परता और साधक की फिसलाहट, साधक का प्रेम और साधक की पुकार गुरुदेव जानते हैं। गुरुवाणी ने कहा, वत्स मैं तेरी कमजोरियां जानता हूं, तेरी पुकारों को भी सुनता हूं और कभी कभी तेरी पुकार सुनते हुए भी मैं तेरी उन स्थितियों को, तेरी उन कठिनाइयों को तुझे सहारना चाहता हूं ताकि तू कुंदन बन जाए, ताकि तेरी सहन शक्ति बढ़ जाए, ताकि तुझे संसार की नश्वरता दिखने लग जाए। और जब तू एकदम विफल होता है तो मैं चिदाकाश स्वरूप तुझे चित्त में प्रेरणा देता हूँ। तो बाहर के सहारे छोड़कर बार बार मुझसे अंतर्यामी चैतन्य स्वरूप से तू मुलाकात किए करना। तुझे मैं देखता हूँ इस आकृति में, लेकिन मैं तेरा आत्मा बनकर बैठा हूँ, वो मैं चिदाकाश हूँ। तू चाहता था मुझे गोप्य अनुभव सुनाओ, मैं तुझसे क्यों छुपाऊंगा। अरे जो नहीं सुनना चाहते हैं तेरे निमित्त उनको भी सुना लिया करता हूँ। मैं तो उतना इंतजार करता हूँ कि तू जल्दी से जल्दी मैं हो जा और मैं तू हो जाऊं। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अपना अनुभव बरसाते हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन श्री कृष्ण का गोप्य अनुभव सुन सकता है, तो ये साधक सत्संग की सभा में मैं अपना गोप्य अनुभव तुझसे गोप्य क्यों रखूंगा वत्स। जो जो तेरी बुद्धि का विकास होगा, जो जो तेरी साधना की तीव्रता होगी, त्यों त्यों इस गोप्य अनुभव को तो ठीक से जानेगा। अभी तो गोप्य अनुभव की थोड़ी भाषा सुनी है, गोप्य अनुभव का जब तुझे साक्षात्कार होगा तब तो त्रिभुवन में ऐसी कोई पदवी नहीं जो तुझे लालायित कर सके। विश्व में ऐसा कोई सुख नहीं जो तुझे बांध सके। विश्व में ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जो तेरे उस आत्म साक्षात्कार के ऊंचे पद के आगे अपना महत्व दिखा सके। साधक तुझे वहीं ले जाऊंगा और तू मुझे साथ देना, तू चलते रहना। हरि हरि वो सुख दुख में पहले की नहीं उलझता है। सुख दुख में सम हो जाता है। कभी हिलता है तो भी पहले जैसा नहीं हिलता। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। शीतोष्ण और सुख दुख में और मान अपमान में, इस सब प्रतीति में साधक का ज्ञान ज्यों का त्यों रहे, ऐसा वो यत्न करता है।
कभी उसका यत्न सफल होता है और कभी पुराने संस्कार जो करते हैं तो फिसलता है। फिर भी असाधक था तो जितना दुखी होता था उतना दुखी सुखी तो नहीं होता है। इसलिए उस साधक की अनुभूति से गुरु के चित्त को संतोष होता है और साधक गुरु को विशेष संतोष हो इसलिए सम रहने का यत्न करता है। आलस्य साधक को नहीं शोभता है। मत मतांतर की और पार्टीबाजी की उलझन में साधक नहीं उलझता है। साधक सत्कर्म करता है, दान करता है तो दान का दुरुपयोग तो न होगा उसकी निगाह रखता है। अपने इलाकों में सत्कर्म करता है लेकिन मूर्ख बनकर नहीं, सावधान बनकर करता है। साधक को कोई गुरु के नाम से या आश्रम के नाम से पटा ले, उससे साधक सावधान रहे। साधक सत्कर्म करे, साधक यज्ञ याग दान पुण्य सेवा कार्य करे, लेकिन उसके तन का, उसके मन का, उसके धन का ठीक ईश्वरीय कार्य में सदुपयोग हो। तुम्हारे धन का, तुम्हारे समय का, तुम्हारे जीवन का क्या परिणाम हो रहा है उस पर तुम निगाह रखना, तो तुम सावधानी से इस प्रतीति के आकर्षण से बचकर प्राप्ति में जग जाओगे। एक सेठ ने 2 कारें रखी है, 4 कुत्ते रखे हैं, 6 नौकर रखे हैं। आधा डजन साधकों का जीवन उन्नत हो सके उतना सारा खर्चा तो कुत्तों के पीछे करता है, लेकिन देखे कि उसका परिणाम क्या होगा। और तो क्या कहें कि आते जन्म में वही लालिया बनने की तैयारी कर रहा है। साधक ऐसे व्यर्थ की चेष्टाएं, व्यर्थ के खर्च नहीं करता। साधक का बहुत सारा समय अपने साथी के प्रसन्नता के लिए जाता है। साधक खाता है, कमाता है, लेता है, देता है, लेकिन लेना देना प्रतीति समझता है। लेने देने खाने पीने के बीच भी अपने प्राप्त को याद करता है। प्राप्त परमात्मा है और प्रतीति संसार है। इस प्रकार का ज्ञान पाकर साधक सजग हो जाता है। इंद्रदेव बलि राजा की प्रशंसा करके विदाई लेते हैं। भीष्म से युधिष्ठिर समता का ज्ञान सुनकर राग द्वेष रहित होकर परम पद में स्थित होने का यत्न करते हैं। साधक और शिष्य का संवाद सुनकर सत शिष्य अपने सत्य स्वरूप की यात्रा करने का दृढ़ संकल्प करते हैं और सदा प्राप्त स्वभाव में सोहम स्वभाव की स्मृति करके संत आत्मरामी होते हैं। और भीष्म भी अपनी बाहर की आंख बंद करके जिससे आंख देखती है उस आंख दाता में विश्रांति पाते हैं। हरि हरि सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निपट लेना चाहिए। सत्वगुण बढ़ता है, बुद्धि में प्रकाश होता है, बहुत लाभ होता है। अपने को हल्के आहार से, हल्के संग से, हल्के विचारों से बचाने के लिए, हल्के संग से बचाने के लिए सत्संग की शरण, हल्के आहार से बचाने के लिए शुद्ध आहार, शुद्ध और हल्की समझ से बचाने के लिए शुद्ध समझ का सहारा, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का नाम जप से समझ शुद्ध होती रहती है। इसलिए सुबह हर रोज प्रणव का जाप, गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपनी समझ को, बुद्धि को तीव्र करते जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। तुमने तितिक्षा भी सही, तुमने अनुशासन सहा और मुझको तुम प्रेम करते रहे। तुम नीचे बैठे और मुझे ऊपर बिठाया, ये तुम्हारी उदारता है। तुम मेरे लिए पलकें बिछाते रहे,
मैं तुम पर कभी बरसा तो कभी ताड़न भी किया, लेकिन तुम्हारे चित्त ने कभी फरियाद नहीं की। गुण ढूंढ लिया था कि जो कुछ होता है हमारी उन्नति के लिए होता है। हमारी प्रेम सगाई है, ईश्वर के नाते हमारी मुलाकात है। ईश्वर करे शिविर की तो पूर्णाहुति होती है, लेकिन तुम्हारी साधना की पूर्णाहुति तब हो जब पूर्ण परमात्मा में विश्रांति मिल जाए। अब तुम घर जा रहे हो, लेकिन भोजन करके ही जाओगे। भोजन करने के बाद घर जाना। ठीक है, नाश्ता ले लो। जिनको बहुत जरूरी है उनको हम शरीर से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन दिल से तो उनको भी रोकते हैं कि तुम तब तक रुके रहना। मेरे अनुभव को जब तक तुम अपना अनुभव नहीं बनाते हो तब तक तुम रुके रहना साधन में। तुम साधन में रुके रहना, कहीं साधन को छोड़ मत देना। कहीं ईश्वर प्राप्ति की इस मीठी भूख को, ईश्वर प्राप्ति की इस धकस को कहीं तुम भूल मत जाना। तुम भुलावने प्रदेश में जा रहे हो, तुम भुलावने प्रदेश में और भुलावे में डालने वाले लोगों के बीच जाओगे। तुम एक होगे और भुलाने वाले अनेक होंगे। फिर भी साधक, मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी देता हूं। मत जा रे जोगी। जिनको नितांत आवश्यक हो वो नाश्ता लेके जाएं और बाकी के सब लोग भोजन करके ही जाएं। भोजन करने के पहले थोड़ा सा सत्संग हो जाएगा तो हो ही जाएगा। शिविर की पूर्णाहुति दोपहर के बाद ही घोषित करें तो अच्छा लगेगा। फिर भी जिनको बहुत जल्दी है वो नाश्ता करके जा सकते हैं और बाकी के लोग जाएं। ऐसा तो नहीं बोलता हूं, मत जा बुलवा रहा हूं। ये प्रेम भक्ति का मार्ग न्यारा है। संसारी को पता नहीं चलता, ये संसार की आंख से नहीं देखता है। ये प्रेम हाड़ मास के परतों को चीर कर भरत और राम का प्रेम सहोदर होने के नाते नहीं है, प्रेमी होने के नाते उनका प्रेम है। प्रेम सहोदर या परोदर नहीं देखता है, प्रेम जात पात नहीं देखता, प्रेम देश काल की दूरी नहीं देखता। प्रेम तो एक दूसरे में अपने प्रेमास्पद को देखता है। ये साधक, तुझे थकान हुई होगी, तेरे शरीर को, तेरे प्राणों को भूख और प्यास लगी होगी, लेकिन तुझे तो मेरे अनुभव की प्यास है और मुझे तेरी उन्नति की प्यास है।
मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी। तन से तो तुम अलविदा ले ही लेते हो, लेकिन मन से तुम अलविदा नहीं ले पाओगे, ये तो मुझे पूरा पक्का अनुभव हो रहा है। तुम्हारा मन कितना इन 4 दिनों के भीतर भीतर कितना प्रेम से, भाव से, स्वाभाविकता से भरा था। इसलिए शरीर से तो तुम जाते हो, मन से तुम नहीं जा पाओगे और हम जाने भी नहीं देंगे। ओम ओम। मत जा मत जा मत जा, मत जा मत जा मत जा, पाँव परूं मैं तो भी दूंगी। मत जा मत जा मत जा, प्रेम भक्त को मार्ग न्यारो, प्रेम भक्त को मार्ग न्यारो, अपनी जैन लगा जा। अगर चंदन की चिता जलाऊं, अगर चंदन की चिता जलाऊं, अपने हाथ जला जा, अपने हाथ जला जा जोगी। मत जा मत जा मत जा, पाँव परूं मैं तो भी जोगी। मत जा मत जा मत जा जोगी। हम तुम्हारी प्रीति को जान रहे हैं। माँ के घर से जब बच्ची जाती है ससुराल, पिता का घर छोड़कर जब जाती है पराये घर, बच्ची को जो व्यथा होती है उससे भी साधक को अधिक व्यथा होती है, क्योंकि वो माँ बाप एक जन्म के हैं, लेकिन परमात्मा तो सदियों का हमारा माँ बाप है। परमात्मा तो युगों से हमारा माई बाप है। बच्ची को तो पति का घर मिलता है, हमको तो संसार में मौत का घर मिलने वाला है। हम परमात्मा और साधना रूपी माई बाप को छोड़कर पति के घर नहीं जा रहे हैं, परपंच में जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, इस परपंच में भी संभल संभल कर रहना, इस परपंच में संभल संभल कर कदम रखना। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ को संभालती है, संभल संभल कर कदम रखती है, ऐसे ही तुम इस साधना को संभालते रहना। गर्भिणी स्त्री अपने उदर से हाड़ मास के बच्चे को जन्म देगी, लेकिन तुम संभल संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हारे दिल से उस दिलबर का प्रागट्य होना है, तुम्हारे दिल से उस परमात्मा की उपलब्धि होनी है। तुम संभल संभल कर इस संसार अरण्य में कदम रखना। चहु और राग देश के कांटे हैं, ममता की खाइयां हैं, अहंता के टिल्ले हैं,
इन अहंता और ममता की खाइयों से, टिल्लों से अपने को बचाते रहना। इस प्रपंच में जाते तो हो, लेकिन संभल संभल कर कदम रखना। इन 4 दिनों में, 5 दिनों में मिली हुई परमात्मा साधना को तुम बढ़ाते रहना, परमात्मा प्रीति को तुम बढ़ाते रहना। तुम अपने दिल की रक्षा करना, अपने प्रीति की, अपने भावों की रक्षा करना। जैसे गर्भिणी स्त्री गर्भ को संभालती है, ऐसे ही तुम भी अपने साधना के गर्भ को संभालना। वो तो एक बच्चे को जन्म देगी, लेकिन तुम्हारे दिल से परमात्मा के जन्म की संभावना है। तुम इस साधना रूपी गर्भ को संभालते रहना, इसे बढ़ोतरी देते रहना। तुम्हारे दिल से वो अनंत का प्रागट्य होगा। तुम परपंच की ओर जा रहे हो। बच्ची माँ का घर छोड़ती है, उसे जो व्यथा होती है, बच्ची माँ का घर, बाप का घर छोड़ते समय जो अकेलापन महसूस करती है, परायापन महसूस करती है, उससे भी अधिक तुम महसूस करते होंगे। जाते समय तुम्हें लगेगा कि हम अब परपंच में पराये और जा रहे हैं। संतों का घर माँ बाप के घर से भी मधुर घर था, परिवार के घर से भी मधुर घर था। तुम्हें महसूस हो रहा है माँ बाप दहेज में तुम्हें संसारी पदार्थ देते हैं, हीरे मोती और जवेरात देते हैं, और संत तुम्हें दहेज में ऋषियों के वचन देते हैं, प्रभु के उपदेश देते हैं। उसको तुम दोहराते रहना, उन गहनों से अपने दिल को सजाते रहना। बच्ची गहनों से अपने शरीर को सजाती है, साधक गहनों से अपने दिल को सजाता है। तुम अपने दिल को सजाते रहना, इन सत्संग रूपी गहनों को संभाले रहना। जो जो सुंदर सुंदर गहने हैं, जो जो सुहाने सुहावने गहने हैं, सत्संग से तुम्हें जो कुछ उपलब्ध हुए हैं गहने, साधना रूपी उत्सव में जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसको तुम पहनना। उससे तुम्हारी शोभा बढ़ेगी, उससे तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा, उससे तुम्हारा व्यक्तित्व बढ़ेगा। बच्ची गहने पहनती है, उसकी शोभा बढ़ती है, उसका प्रभाव बढ़ता है, वह दुल्हन दिखती है। लेकिन दुल्हन माँ बाप के घर को तो उस दुल्हन के श्रृंगार से भी अधिक प्यार करती है, अधिक मान की निगाहों से देखती है। जैसे पापा या मम्मी अपनी बेटी को बुलाने की आशा रखते हैं, ऐसे ही आशाराम भी आशा रखता है तुम फिर से आना। इस प्रपंच से तुम फिर उब जाओगे, थक जाओगे, फिर मायके घर को आते रहना। ये मायके का द्वार तुम्हारे लिए खुला है, ये मायके का घर बच्चों के लिए खुला है, बच्चों के लिए खुला है। शांत हो जाओ। हस्ता मुखे पंछी रातु विदाई लेजे। अब अलविदा की घड़ियां हैं, आखिरी क्षण है। संभलते संभलते जाना, संभलते संभलते खाना, संभलते संभलते बोलना, संभलते संभलते जीना, संभलते संभलते आना। इस कंठी के लिए मार्ग पे
इस संसार रूपी अरण्य में तुम एक एक कदम संभाल के रखना, एक एक मिनट संभाल के गुजारना, क्योंकि तुम्हारा वक्त बड़ा कीमती है। और ये जंगल में बड़े बड़े तिश्मर खान भी उलझ गए। इस संसार रूपी अरण्य में तुम उलझना मत। प्रपंच में तुम जाते तो हो, लेकिन पिया को पुकारते रहना, उस मालिक की बंदगी करते रहना, प्रभु की याद करते रहना, इस ध्यान को दुहराते रहना, इस ज्ञान को संभालते रहना। हे पंछी, तेरा मेला था, 5 दिन का तेरा मेला पूरा हुए जा रहा है। 5 दिन की तेरी शिविर पूरी हुई जा रही है। हे पंछी, तू जिस डाल पर रहे, अपने पंखों पे भरोसा करना, डाल पर भरोसा न रखना। तू जिस डाल पे बैठना, मेरी मना नहीं रे पंछी, लेकिन तू अपनी पंखों को सजाए रखना, अपने ज्ञान और वैराग्य की, अपनी योग और वेदांत की पंखों को पसारते रहना। तू हर डाल पर गुनगुनाना, हर डाल पर गीत गाना, लेकिन भरोसा अपनी ज्ञान और भक्ति की पांख का रखना मेरे पंछी। संसार रूपी जंगल में तू जा, लेकिन तेरी पांखें अगर मजबूत है, डाल हिले तो तुझे कोई परवाह नहीं, डाल गिरे तो तुझे कोई परवाह नहीं, जंगल को आग लगे तो तुझे कोई परवाह नहीं। तेरी पांख मजबूत बनाए रखना मेरे पंछी। ओ संसार का कुछ बने तो तुझे परवाह नहीं, कुछ हिले तो तुझे परवाह नहीं। पक्षी तब तक मस्त होता है जब तक उसे पांख मजबूत होती है। साधक की ज्ञान और भक्ति की पांख, ज्ञान और वैराग्य की पांख है। संसार रूपी अरण्य में जाए, नाचे, एक डाल से दूसरी डाल, एक पेड़ से दूसरी पेड़ जाए, वृक्षों का आनंद ले, लेकिन भरोसा अपनी पांख पर रखे। सुंदर सोने के पिंजड़े में जो पक्षी बंध जाता है, उसके उड़ने की शक्ति नाश हो जाती है। वो क्या खाक जीता है? सोने के पिंजड़े में रहा हुआ पक्षी क्या जीता है? वो तो मौत में पड़ा है। जो रूखा सूखा खाकर भी अपनी पांखों पर जीता है, सादा सुदा खाकर भी अपनी पांखों पर जीता है, वह पक्षी जीने का मजा लेता है और अपने गंतव्य स्थान तक जाता है। दिन भर तो उन वृक्षों पर नाचता है, कूदता है, शाम को अपने घोंसले में आ जाता है। ऐसे दिन भर तुम संसार व्यवहार करना, शाम को अपने आत्मा रूपी परमात्मा रूपी घोंसले के तरफ आ जाया करना। शिविर में जो तुमने प्रयोग करे, उस घोंसले के तरफ हर रोज रात्रि को तुम चले आना। तुम्हारी पांखें मजबूत हुए चली जाएगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता चला जाए, तुम्हारी भक्ति बढ़ती चली जाए। आशाराम और तुम्हें क्या दे, कौन से गहने तुमको दूं? पिता और माता क्या क्या बच्ची को दे, बच्ची सुखद से जीवन गुजारे, इससे भी 1000 गुना दिल गुरु का होता है। तुम्हें क्या जाते समय कहूं, कौन सा गहना तुम्हें संभला दूं कि तुम सुंदर रहो, तुम सुहावने रहो, तुम सतर्क रहो। ऋषियों के गहने तुम्हें मैं संभला रहा हूं, भगवान के वचन रूपी गहने में तुम्हें दिए जा रहा हूं। अपनी पंखों को तुम प्रयोग में लाते रहना। जो पक्षी पिंजरे में पड़ा है, पंखों का प्रयोग जो भूल गया है, वो पक्षी लाचार हो जाता है। तुम सत्संग की पंखों का प्रयोग प्रतिदिन करते रहना। आशाराम का शरीर होगा तब तक तो तुम्हारी सेवा करेगा, यहाँ रहेंगे तब तक तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। लेकिन तुम अपनी पंखों को मजबूत किए जाना।